जी स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो हमारा है वो मेडिकेशन। आपको कोरोना से पहले भी मैंने बताया था कि हमारे सिर्फ 3 लेक्चर रह गए जिसमें एक मेडिकेशन है। डियर स्टूडेंट, आर यू विद मी? आर यू लिसन मी? आर यू फॉलो मी? जी बेटा, हमारा आज का जो लेक्चर है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन कैसे देते हैं, मेडिसिन क्या होती है, इसमें कंटेंट्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, असेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ मेडिकेशन ऑर्डर। मेडिकेशन ऑर्डर्स के असेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फिर राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम मेडिकेशन देते हैं तो उसके कुछ राइट्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट राइट्स हम मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो वो राइट हम मैं आपको बताने जा रही हूँ। द नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। रूट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी रूट्स क्या होंगे। टाइप्स ऑफ ओरल मेडिकेशन, ठीक है, ओरल मेडिकेशन की टाइप्स क्या होंगे। टाइप्स ऑफ सिरिंजेस, 3 टाइप्स ऑफ सिरिंजेस। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। इसमें मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। वी टेक मेडिकेशन टू डायग्नोज, ट्रीट और प्रिवेंट इलनेस। हम मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते क्यों हैं। आई कांट नो नो वॉइस। मेरी आवाज़ तो बेटा आ रही है आप लोगों को, मैं ऊंचा ही बोल रही हूँ। नो वॉइस, आवाज़ आ रही होगी, अब आ रही है, ठीक है जी। बेटा, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में वी टेक मेडिकेशन टू डायग्नोज करने के लिए हम मेडिकेशन देते हैं, ट्रीट पेशेंट को मैनेज करने के लिए देते हैं, और प्रिवेंट इलनेस, और इलनेस को ठीक करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए मेडिकेशन दी जाती है। ड्रग्स आर पोटेंशियली डेंजरस इवन इफ दे आर मीट टू इम्प्रूव आवर हेल्थ। जहाँ के हम हमारी हेल्थ को ये इम्प्रूव करती हैं, वहाँ ये डेंजर भी हैं हमारे के लिए अगर हम इसका यूज़ जो है वो इफ़ेक्टिवली नहीं करेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक एनी एंड ऑल मेडिकेशन करेक्टली। इसलिए हमें करेक्टली सारी मेडिकेशन नहीं देनी चाहिए। सॉरी, इसमें करेक्टली अगर मेडिकेशन नहीं दी जाती तो ये हमारे लिए डेंजर है। एक तो स्टूडेंट जिनको आवाज़ नहीं आ रही वो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मुझे उनके लिए मैसेज देना पड़ता है। निमरा को मैसेज करो कि ये उसी का प्रॉब्लम है, वो बार बार वॉइस मैसेज मुझे वो मैसेज कर रही है कि उसको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। तो निम्रा को काइंडली आप मैसेज करें कि सिर्फ उसी का कोई प्रॉब्लम है, बाकी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है, वो मुझे लेक्चर प्रेजेंट करने दें। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू टेक एनी एंड ऑल मेडिकेशन करेक्टली। इसलिए ज़रूरी है कि सारी मेडिकेशन करेक्टली देनी चाहिए। जी, ऑलवेज फॉलोइंग योर डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, हमेशा जो है डॉक्टर की टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शन से जब भी मेडिकेशन देनी होती है, उनकी डोज, उनकी अमाउंट और उनका टाइम जो है उसको फॉलो करते हैं कि कौन सा टाइम बताया है, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर डोज और टाइम गलत हो जाए इट मीन्स कि मेडिकेशन करेक्ट नहीं दी। फिर है पेरेंटल ड्रग्स। पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन एनी नॉन ओरल मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन but is generally interpreted as relating to injecting directly into the body, ठीक है। ये जो है इसको डायरेक्टली जो है इंजेक्ट करने का नेम पेरेंटल मेडिकेशन है।
बाय पासिंग द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से पास होते हुए जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं। द कॉमन पेरेंटल रूट्स आर इंट्रामस्कुलर, आईएम इसको बोलते हैं, subcutaneous, SC stand for subcutaneous, and intravenous, IV। अब जो essential components of medication orders क्या है, सबसे पहले मैंने आपको मेडिकेशन जो है वो बताई कि मेडिकेशन क्या है, उस पेरेंटल मेडिकेशन क्या है एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों करते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि असेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मेडिकेशन ऑर्डर क्या है। सबसे पहले हमने क्लाइंट का नेम देखना, उसके बाद जो है मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, रूम एंड बेड नंबर। जैसे मैंने आप लोगों को अपने पहले लेक्चर्स में भी कभी बताया होगा कि जब हम पेशेंट का नेम देखते हैं तो हम उसका मेडिकल रिकॉर्ड्स में नंबर ऑफ बेड नंबर, रूम नंबर या फिर हम फाइल नंबर ज़रूर चेक करते हैं, क्योंकि जैसे रुबीना नेम के हो सकता है वार्ड में 2 पेशेंट है, 3 पेशेंट है, तो आप सिर्फ नेम देख के उसको मेडिकेशन नहीं देने जाएंगे, आप उसका रिकॉर्ड, फाइल आपके हाथ में होगी, फाइल के ऊपर उसका नंबर होगा, फाइल नंबर एंड रूम नंबर होगा, ताकि आप गलत पेशेंट को मेडिकेशन ना दे दें। डेट एंड टाइम ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का डेट एंड टाइम देखना है कि ऑर्डर किए उस पे किस टाइम की मेडिकेशन और किस डेट की है। ये ना हो कि ऑर्डर को आप फॉलो करो, आपने कल या परसों वो मेडिकेशन देनी हो, आपने ऑर्डर देखे और बाकी मेडिकेशन दे दी, ऐसा नहीं होगा। आपने डेट के साथ साथ टाइम को फॉलो करना होगा। नेम ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन का नेम आप देखेंगे। पेशेंट नंबर नहीं होता, पेशेंट की फाइल का नंबर होता है या बेड का नंबर होता है या रूम का नंबर होता है। सना कमल, इज इट क्लियर? पेशेंट का कोई नंबर नहीं होता, ठीक है, उसकी फाइल का नंबर होता है। नेम ऑफ मेडिकेशन हम देखेंगे। डोज ऑफ मेडिकेशन, डोज ऑफ मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिजीज, अकॉर्डिंग टू डायग्नोज, अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू वेट जो है वो उसकी डोज जो हो वो सेट की जाती है। ठीक हो गया। रूट, किस रूट से देनी है। सम टाइम हम भागते इंजेक्शन लेते हैं और उसको लगा देते हैं। अगर हम आईएम इंजेक्शन को आईवी लगा देंगे तो हमारी सिरिंज नीडल निकालने से पहले पेशेंट की डेथ हो चुकी होगी, ठीक है। इसलिए मेडिकेशन देना, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कोई इजी चीज़ नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको देखना होगी। एंड एट द एंड ऑफ मेडिकेशन डॉक्यूमेंटेशन, जिसको मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप लोगों ने फॉलो करना है और इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। उस डेट टाइम जहाँ पे आपने मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की सिग्नेचर करना ज़रूरी होगा। राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके कुछ राइट्स होते हैं। ये जो आपको पेपर में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन अक्सर ही लिखने के लिए आता है कि राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें 10 राइट्स मैंने बताए हैं। राइट पेशेंट, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पे एग्जांपल दी कि आपने सिर्फ पेशेंट का नेम या बेड नंबर देख के नहीं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर देनी, आपने उसका फाइल नंबर, बेड नंबर, पेशेंट नेम और उसके हस्बैंड का नेम या फादर का नेम देख के फिर कंफर्म करके फिर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। नंबर सेकंड, राइट मेडिकेशन। राइट मेडिकेशन मीन कि अगर आपको जो मेडिकेशन दी है आपने उस मेडिकेशन का नेम पढ़ना, ठीक है। उस मेडिकेशन है और डोज देखने से पहले जब आप राइट मेडिकेशन देख रहे हैं, राइट मेडिकेशन जो आपकी फाइल पे नेम मेडिकेशन का लिखा नंबर 1 तो वही हो।
नंबर 2, आपने मेडिकेशन की सील्ड चेक करनी है कि उसकी सील्ड ही है, वो पहले से खुली तो नहीं। और कुछ मेडिकेशन जो है उसको 2 और 3 टाइम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। उस मेडिकेशन जिसकी सील्ड खुली और पहले लग चुकी है उसका आप लोगों ने कलर चेक करना। अगर उसका कलर चेंज है, उसका टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू हर मेडिकेशन का टेम्परेचर होता है कि उसको कितने टेम्परेचर पे रखना, तो जो उसका टेम्परेचर है उसको फॉलो करना कि उतने ही टेम्परेचर पे रखी हुई है। उसका कलर चेक करके, उसकी सील चेक करके वो मेडिकेशन जो है कंफर्म हो गई। उसके बाद उसकी डोज देखनी कि हमने 500 मिलीग्राम देनी, 750 मिलीग्राम देनी, या हमने 450 मिलीग्राम देनी। उसकी डोज जितनी लिखी है हमने डोज कंफर्म करनी। ठीक हो गया। फिर उसकी राइट रूट, राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट डोज एंड राइट रूट। फिर हमने कंफर्म करना जितनी मैंने आपको रूट्स बताई है, अभी हम वन बाय वन उनको भी डिस्कस करेंगे कि उन रूट्स में कैसे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। फिर हमने रूट कंफर्म करनी कि ये जो मैं देने जा रही हूँ किस रूट से देनी है, एंड राइट टाइम। टाइम का मैंने आप लोगों को बार बार बताया, कुछ मेडिकेशन 4 टाइम्स अ डे होती है, कुछ मेडिकेशन 1 टाइम्स अ डे होती है, कुछ 2 टाइम्स अ डे होती है, कुछ 3 टाइम्स अ डे होती है, कुछ जो है बेड टाइम होती है, आवर्स ऑफ स्लीप जिसको बोलते हैं। ये मैंने आपको मेडिकेशन जो है, ये ओडी, बीडी, टीडीएस, बीआईडी, एचएस, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। अगर आपको नहीं पता तो इस स्लाइड में कहीं ना कहीं वो डोज की जो एब्रीविएशन है वो दी होंगी। ठीक है, कैसे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। फिर राइट डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों ने राइट डॉक्यूमेंट्स करते हैं, सिग्नेचर मस्ट करना है और लिखना है कि हमने क्या लगाया, कितनी डोज दी है। राइट क्लाइंट एजुकेशन, फिर राइट क्लाइंट एजुकेशन हमने देनी है। राइट क्लाइंट एजुकेशन मीन के हमने क्लाइंट को, जैसे मैंने बताया ना कि प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। ठीक है, जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं, ये मेडिकेशन का प्रोसीजर है, तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले हम पेशेंट को एक्सप्लेन द प्रोसीजर बताएंगे कि हम उसको कौन सी मेडिकेशन देने जा रहे हैं और वो क्यों दे रहे हैं। ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करना हमने। राइट टू रेफ्यूज, पेशेंट को रेफ्यूज करने का राइट है। मे बी उसका दिल नहीं कर रहा कि वो मेडिकेशन दे, मे बी पेशेंट सो रहा है और उसके रिलेटिव जो है वो रेफ्यूज कर रहे हैं, मे बी पेशेंट ने अभी नाश्ता नहीं किया और कुछ मेडिकेशन हम जो है ब्रेकफास्ट से पहले नहीं दे सकते, तो उस वक्त पेशेंट रिफ्यूज कर सकता है। तो आप उसकी फाइल पे डेट, टाइम और पेशेंट रिफ्यूज ड्यू टू कि पेशेंट ने क्यों रिफ्यूज किया, वो रीजन डॉक्यूमेंटेशन कर देनी, ताकि आने वाला आपको कोई जो है कुछ ना कहे। राइट असेसमेंट, राइट हमने असेसमेंट करनी कि अगर सम टाइम ऐसा भी होता है कि डॉक्टर मेडिकेशन लिख देते हैं और वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर भी इंसान है। जब हमने मेडिकेशन देनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये मैं कौन सी मेडिकेशन दे रही हूँ और मेरे सामने पेशेंट किस डिजीज़ का है, ये मेडिकेशन इस डिजीज़ की बनती है या नहीं, ये डोज इस वेट की बनती कि नहीं, ये डोज इस एज की बनती कि नहीं, ये हमने असेस करना है पेशेंट को। फिर हमने मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। ब्लाइंडली ये नहीं करना कि जो लिखा है हमने लगा देना, हमने खुद भी पेशेंट की असेसमेंट करनी। असेसमेंट में मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई कि हम कैसे पेशेंट को असेस करते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं और फिर लैब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसको मेडिकेशन कौन सी बनती है। फिर वो अगर हमारे सामने वही डिजीज़ का वही पेशेंट और वही मेडिकेशन है, तो हम उसको उसके जो है उसके जो है राइट के साथ एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। अगर हमारी असेसमेंट में लग रहा है कि ये मेडिकेशन की इसको ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल सम टाइम पेन किलर लिखा होता है और पेशेंट को पेन नहीं हो रही होती,
तो हम उस वहाँ पे नो नीड ऑफ द पेशेंट लिख देते, या हम डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लेते कि पेशेंट को 3 डेज हो गए सर्जरी की, अब इसको पेन नहीं हो रही तो इस मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, एग्जाम्पल दी। इसी टाइप की बहुत सारी और भी मेडिकेशन हो सकती हैं जिनकी पेशेंट को ज़रूरत नहीं है, तो हम बता सकते हैं, डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। राइट अवेल्यूएशन, फिर हमने राइट अवेल्यूएशन भी करनी कि मैंने जो मेडिकेशन सुबह दी थी, अभी मेरे जाने से पहले उसका कोई, अगर पेन किलर दी तो उसका इफेक्ट हुआ, अगर फीवर की मेडिकेशन दी तो फीवर उतरा, अगर मैंने कोई एंटीबायोटिक दी तो दूसरे तीसरे दिन एंटीबायोटिक से इसको इन्फेक्शन कम हुआ। ये सारी चीज़ें हम अवेलुएट भी करते हैं। ब्लाइंडली हमने मेडिकेशन नहीं देनी होती, क्योंकि हम डिग्री लेने जा रहे हैं, हम कोई जो है ले मैन नहीं होते कि हमने सिर्फ दो जो डॉक्टर ने लिख दिया वही किया। हमने अपने पेशेंट को ठीक करके बचवाना। इसके बाद नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट ऑफ मेडिकेशन आप लोगों को आने चाहिए। मैंने आते ही टेस्ट लेना मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक हो गया। असेस वेदर द क्लाइंट कैन टॉलरेट द मेडिसिन्स। पहले तो असेस करना कि पेशेंट जो है हमारा वो टॉलरेट कर रहा है मेडिकेशन के लिए। फिर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्यूरेटली एंड टाइमली उसको मिल भी रही है कि नहीं। मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट्स, जो मेडिकेशन दिए हैं। जैसे मैंने टेम्परेचर में, रेक्टल टेम्परेचर में कंट्राइंडिकेशंस बताई थी कि अगर जो है रेक्टल टेम्परेचर हम नहीं लेते तो क्या क्या इंडिकेशंस होंगी, जिसमें कंट्राइंडिकेशन होगी, जिसमें हम नहीं लेंगे। इसी तरह से मेडिकेशन अगर हमने आईएम इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मे बी उसको कोई स्किन डिजीज है, मे बी उसको कोई इंजरी है, मे बी उसको कोई फ्रैक्चर है, तो हम डेल्टाइल मसल के उसको इंजेक्शन नहीं दे सकते। इसी तरह से मे बी उसको फीवर है, अगर उसको हाई ग्रेड फीवर है तो हम उसको मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते जब तक उसको फीवर जो नॉर्मल नहीं हो सकता। अगर उसको किसी मेडिकेशन के साथ एलर्जी है तो हम नहीं दे सकते। इस तरह से हमने ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्सिस की कि उसने कंट्राइंडिकेशन जो है उसको देखना, फिर मेडिकेशन देनी, और उसको रिएक्शंस का पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन है, उसका क्या रिएक्शन हो सकता है, और उसकी एंटीडोट क्या हो सकता है। अगर रिएक्शन हो जाए तो वो क्या करेगी। क्लाइंट टीचिंग, फिर हमने क्लाइंट टीचिंग करनी कि अगर वो मेडिकेशन हमसे नहीं ले रहा। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आर यू विद मी? कि प्रैक्टिस राइट प्रैक्टिस करनी, हमने रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करनी, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। जी, फिर जो है एवेलुएट इफेक्टिवनेस ऑफ द क्लाइंट रिस्पॉन्सेज। फिर हमने एवेलुएशन करनी कि क्लाइंट के रिस्पॉन्सेज हमारे साथ क्या है। थैंक यू वेरी मच, यू आर विद मी। फिर क्या है, रूट्स ऑफ मेडिकेशन। रूट्स की मैं बार बार बात कर रही हूँ कि रूट्स ऑफ मेडिकेशंस क्या होंगे। ओरल मेडिकेशन हम देंगे, रेक्टल रूट हो सकती है, नेजल रूट हो सकती है, इंट्रावीनस रूट हो सकती है, इन्फ्यूजन में कुछ मेडिकेशन हम दे सकते हैं जैसे ड्रिप्स वगैरह। ठीक हो गया। इंट्रामस्कुलर रूट हो सकती है, आईएम जिस तरह मैंने बताया, और एक एक रूट को हम अलग-अलग डिस्कस भी करेंगे। टॉपिकल रूट अप्लाइड टू स्किन, स्किन पे जो हम जैसे कोई क्रीम वगैरह जो है उसका मसाज करते हैं, वो टॉपिकल मेडिकेशन होती है। फिर जो है ट्रिक एनजी, हाँ, एंटिंग एनजी ट्यूब जो है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब हम डालते हैं नाक के अंदर और उसमें से मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। फिर जो है ये क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिक मेडिकेशन, ऑप्थेल्मोलिक मेडिकेशन,
ophthalmic medication, inhalation, ठीक है। इनहेलेशन मेडिकेशन जो हम स्टीम वगैरह देते, इनहेल करवाते कुछ चीजें। ऑप्टिक, ऑप्थल्मिक एंड सबबकल मेडिकेशंस कुछ देते हैं जो बकल्स के अंदर खुआई जाती है। फिर बकल हेड इनसाइड द चीक, दोनों सर्जिकल और बकल मेडिकेशन सबलिंगुअल जबान के नीचे हम देते हैं, एंड बकल हेड इनसाइड द मेडिकेशन स्टार्ट होगी। पहले तो मैंने रूट्स ऑफ मेडिकेशन बताया, अब जो है रूट्स ऑफ मेडिकेशन में सबसे पहले ओरल मेडिकेशन है। ओरल मेडिकेशन में टेबलेट फॉर्म आ जाती है, कैप्सूल आ जाते हैं। सबलिंगुअल मेडिकेशन जो मैंने बताया कि कुछ मेडिकेशन या टेबलेट या पाउडर टाइप जो है वो हम जबान के नीचे रखते हैं। बकल्स जो दोनों बकल्स के चीक्स के इनसाइड रखते हैं। फिर एक्सलरी मेडिकेशन कुछ मिक्सचर बना के मेडिकेशन ठीक। वो तुम पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई इसको ना। अच्छा, फिर जो है फॉलोड विद वाटर, जो भी मेडिकेशन हम जी नेक्स्ट है कुछ जो है प्रीसाइज एंड सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हमने कर दी। प्रीसाइज एंड सेफ मेडिकेशन में कुछ नेटवर्क इशू शायद हो रहा। इसमें देखिए हमने सेफली मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इक्विपमेंट है जिसपे हमने मेडिकेशन देनी है वो स्टेरलाइज हो। जैसे सिरिंज में मेडिकेशन दे रहे हैं, सिरिंज में अगर हम मेडिकेशन जैसे कहते हैं ना 2 टेबल स्पून देने हैं, तो 2 टेबल स्पून मीन इक्वल टू 5 cc या 5 ml। वो 2 टेबल स्पून देने के बजाय हम उसको अगर सिरिंज के साथ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं मेडिकेशन की तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि टेबल जो है स्पून जो है वो उनके साइजेस चेंज होते हैं और हर किसी को पता ही नहीं होता कि टेबल स्पून कौन सा है। ठीक हो गया। तो उसमें जो है वो अगर डोज दी हुई है 2 ml या 2 cc 5 cc देनी है, तो उसको किसी मिक्सचर जिस तरह बनाया है तो वो हमारा
यूटेंसिल्स बिल्कुल साफ होने चाहिए। बाउल ठीक हो गया। दूसरी चीज सिरिंज, अगर आप किसी स्ट्रिप से निकाल रहे हैं तो आपके हैंड पहले वॉश करने, फिर ड्राई करने, फिर मेडिकेशन निकालने, फिर ये देखें मेडिसिन को असेस कर रही है कि मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं। उसके बाद फिर आपने ग्लास ऑफ वाटर के साथ दे देना। दूसरा हमारा बेटा 52 मिनट हो गए, हम रेक्टल और जो है, अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ। मैंने इसकी पिक बना ली ताकि मुझे पता रहे कि कहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, रेक्टल मेडिकेशन से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अभी मैं अटेंडेंस लेने जा रही हूँ, आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ। अगर कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन नहीं भी है तो आपकी अटेंडेंस लगवा लें, ऑनलाइन हो जाए।